हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू लवली शर्मा में मैं लेकर आई हूँ सचिवालय का जीके प्रैक्टिस सेट 5 और 1 2 3 4। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया। केशव चंद्र सेन उनके शिष्य थे और उन्होंने धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया और 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी। मुहत्तसिब पद का जो सृजन था वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप लोग, मुहत्तसिब जो पद था उसका जो सृजन था वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और शरीयत के विपरीत कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्र होने से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की निगरानी, शराब और भांग के उपयोग पर रोक लगाना, जुए के खेल को प्रतिबंधित करना, मंदिरों को ध्वस्त करवाना आदि मुहत्तसिब के कृत्यों में शामिल थे। मतलब मुहत्तसिब ये सब काम करता था, यानी कि लोक आचरण अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में, यानी कि 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका जो शासन काल था 1206 से 1210 तक था। इसका जो शासन काल था 1206 से 1210 तक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और ये 101 इसमें किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आपातकाल में। जो राष्ट्रीय आपातकाल होती है तो उस स्थिति में हमारे भारत में भी जो भी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है उसको कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? एग्जाम में क्या होता है, हम लोग बहुत क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर है कि यमुना नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यमुना नदी किस किस राज्य से गुजरती है। तो हरियाणा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, तो इसमें से गुजरात से नहीं गुजरती है। तो यमुना नदी गुजरात से नहीं गुजरती है, यानी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी जो है यमुना नदी गुजरती है। और यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाय। चाय जो है श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, ये सभी नौकरशाही का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पटकाई पहाड़ियाँ जो है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। जो भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूची है और मैं बता देती हूँ कि 22 उसमें भाग है और 395 जो है वो अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। किससे मतलब संबंधित? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी से। सुरक्षा प्रकोष्ठ को घेरे की नीति भी कहते हैं, इसको कहते हैं घेरे की नीति भी कहते हैं। और ये जो है 1765 से 1813 तक लागू रहा। 1765 से 1813 तक लागू रहा और इस नीति के जो मुख्य वारेन हेस्टिंग और बेलजली संबंधित थे। इस नीति के वारेन हेस्टिंग्स और बेलजली जो संबंधित थे, तो माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा वारेन हेस्टिंग्स। इस नीति से वारेन हेस्टिंग और बेलजली संबंधित थे और इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी कि बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे गरम दल के नेता लाला लाजपत राय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो लाला लाजपत राय थे उनको 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही मतलब हम पहले पढ़ लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। तो 1942 में हुआ था। उस समय जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल थे। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एम, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ बज्जी संघ के यात्रिक गण के प्रधान थे। इनकी माता जो थी त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा महापरिनिर्वाण के बाद मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध की जो थी प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज। गिरिब्रज मगध की प्रथम राजधानी थी। और पाटलिपुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र ले गए। उदयन जो थे मगध की राजधानी गिरिब्रज से यानी कि राजगीर से लेकर के पाटलिपुत्र ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। यह प्रक्रिया न्यायिक भी है और राजनीति भी। महाभियोग के लिए अनुच्छेद 61 में एक आधार भी निर्दिष्ट है और वह है कि संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं और उस सदन में कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। जब एक सदन द्वारा इस प्रकार आरोप लगाया जाता है तो दूसरे सदन द्वारा उसका अन्वेषण होता है। यदि अन्वेषण के बाद सदन 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है कि आरोप साबित हो गया है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किए गए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। समवर्ती सूची में शामिल अन्य प्रमुख विषय जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, आर्थिक तथा सामाजिक योजना और 7वीं अनुसूची की सूची 3 का क्रम 251, ये सब समवर्ती सूची का भाग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। इसी समिति की सिफारिश भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी और ये जो समिति है वो 1957 में मतलब स्थापना इसकी की गई थी और 1957 के अंत में रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायत राज स्थानों को तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टून। आर के लक्ष्मण भारत के जाने माने कार्टूनिस्ट थे। उनका जो मृत्यु है 26 जनवरी 2015 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। राज्यसभा में अधिक मतलब कि राज्यसभा जो है उसमें से ज़्यादा 250 मतलब 250 सदस्य होते हैं। उनमें से जो होते हैं 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा। जो भी राज्यसभा में अधिक पंचायत के चुनाव करने तो निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 19। भारतीय संविधान में प्रेस के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि इसका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही अनुच्छेद 19 1 के ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 42वां। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया, 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन में क्या हुआ था कि प्रस्तावना में 3 वाक्य जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के समान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है निगम कर से। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है और इसमें केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक में जो कॉफी का उत्पादन 56.5% होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 को जनसंख्या नियंत्रण का विभाजन वर्ष कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसमें पहली बार ऐसा जनगणना हुई थी जिसमें 1921 में, जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी और वो कमी थी 77 लाख की कमी थी। और इसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ ही रहा है, तो हम लोग जानते भी हैं, आप लोग भी जानते। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति जो है उसका उपकरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर। जो राजकोषीय नीति है उसमें ब्याज दर, ये जो है आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है ब्याज दर, जबकि प्रश्न के अन्य विकल्प राजकोषीय नीति का उपकरण जैसे कि टैक्सेशन यानी कि करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये जो तीनों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो राजकोषीय नीति का उपकरण है। अब ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी, बढ़ते जाता है। क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र जैसे कि व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद, ये सब का जो योगदान है बढ़ते जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा एवं 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी द्वारा इनाम कमीशन के गठन किया गया था, वो भी 1852 में किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो भी कर रहित भूमि है उस संपत्तियों का पता लगाना, उसको क्या कर लेता था, कब्जा में कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 36 है, शारदा मणि कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि, जो रामकृष्ण के सुख दुख की हमेशा साथ ही रही हैं और रामकृष्ण काली देवी के पुजारी थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857 में। जो क्या हुआ कि सरकार के पुराने लोहे वाली जो पहले वाली बंदूक थी ब्राउन ब्रेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल जो काफ़ी अधिक अच्छी थी के प्रयोग करने का निश्चय किया। इसके प्रयोगों का प्रशिक्षण डम अम्बाला, सियालकोट में दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या हो गया था कि चर्बी वाले कारतूस लगा दिया जाता जिसको मुंह से खोलना रहता था, इस कारण सब विद्रोह कर देते। इसी का कारण था कि सिपाही विद्रोह हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 38 है, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 में। 1920 में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में बैठकों में प्रतिनिधि भेजने के उद्देश्य से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके जो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष भी हैं और इसके जो तुषार कांति घोष, ये सब जुड़े हुए हैं अमृत बाजार पत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 40 है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। किस ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का नालंदा जो था प्राचीन संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो इसमें है कि डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे वो इन्होंने मिलकर मतलब गांधी जी और इरविन के समझौते के बीच हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार जो था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसका व्यापार ब्रिटिश सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया था। उनका यह निष्क्रिय विरोध सिद्धांत गांधी जी के निष्क्रिय विरोध के बिल्कुल भिन्न था। उनके अनुसार निष्क्रिय विरोध अहिंसात्मक तो होना ही चाहिए था, लेकिन अगर सरकार निर्दयी हो जाए तो हिंसा का भी प्रयोग से करने से नहीं चूकना था। यह अरविंद घोष का निष्क्रिय विरोध था। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो क्रिप्स मिशन था मतलब दोनों से बातें की। तो 45 का जो सही ऑप्शन है मेरे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। 1940 से 46 तक, याद रखिए 1940 से 46 तक रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। तो उन्होंने सन 1942 में क्रिप्स मिशन और 1945 में लॉर्ड बैबल से वार्ता की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 71 से 148 सीटें दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, किस दिन को पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ष 1899-1900 का मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।